बच्चों आज हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के बारे में पूरी स्टोरी है। ठीक है। मदर टेरेसा को पहली बार अमेरिकी सीनेटर कैनेडी ने देखा कि ये लेडीज रोगी, उल्टी, दस्त व खून के लत पे पड़े एक व्यक्ति की बहुत ज़्यादा सेवा कर रही हैं। तो वो देखकर वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और मदर टेरेसा के पास आते हैं और कहते हैं अपना हाथ मिलाने के लिए। तो मदर टेरेसा कहती है नहीं नहीं, अभी मेरा हाथ मत, मैं आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगी क्योंकि मेरे हाथ अभी गंदे हैं। तो वो मदर टेरेसा का हाथ पकड़ के कहते हैं कि ये हाथ गंदे नहीं हैं, ये तो मेरे सौभाग्य की बात होगी कि मैं इन हाथों को छू पा रहा हूँ, क्योंकि आप जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा कि आप करुणा, त्याग, तपस्या, परोपकार, प्रेम की साक्षात देवी हैं। आप निराश्रित, गरीब, अनाथ और अपाहिज लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, सेवा करती हैं मदर टेरेसा के लिए। ठीक है। जो मदर टेरेसा है उनका जन्म हुआ था 26 अगस्त सन 1910 को उनका जन्म हुआ था। ठीक है। जो मदर टेरेसा है, अब 3 भाई बहनों में एक छोटी बहन थी। ठीक है। और यही मदर टेरेसा के रूप में बाद में उभरती हैं। मदर टेरेसा का जो नाम था एग्नेस गोजा वो जाक्यू। ठीक है। उनके पिताजी का नाम था मदर टेरेसा के निकोला, माता का नाम था द्राना। ठीक है। ये मदर टेरेसा सबसे घर में लाडली थी। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। जब मदर टेरेसा 12 वर्ष की थी तो उनके मन में सेवा की भावना पैदा हो गई कि 12 वर्ष की एज में उनको लगने लगे कि मुझे सेवा लोगों की करनी चाहिए। ठीक है। जब उन्होंने 18 वर्ष की एज में अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली थी तो वह एक टीचर बन चुकी थी। टीचर बनने के बाद उन्होंने वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था 1929 में। ठीक है। 1929 में जब मदर टेरेसा इंडिया आती हैं, इंडिया में वो कोलकाता में आती हैं, तो वो सेंट मेरी हाई स्कूल में अध्यापन कार्य शुरू करती हैं, टीचिंग का वर्क स्टार्ट कर देती हैं और वहीं पर वो वहाँ की प्रधान अध्यापिका बन जाती है, यानी कि प्रिंसिपल बन जाती है। वहाँ पे पढ़ाती हैं लोगों को और बच्चों की देखरेख करती है मदर टेरेसा। इतना ही नहीं, वो दुखी, असहाय, अनाथ, फटेहाल, बहुत ही गरीब लोग रहते थे, अपने स्कूल की बिल्डिंग से देखती थी तो उनको उनके हृदय में बहुत ज़्यादा भाव हो जाती थी उनको देखकर। ठीक है। फिर क्या हुआ, सन 1947 में जब हमारे देश में बंटवारा होने लग गया तो बांग्लादेश से बहुत सारे लाखों शरणार्थी भारत आ गए और उनकी दशा हीन दीन दशा देखकर वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गई और उनको लगा कि नहीं नहीं, मुझे अब स्कूल छोड़ देना चाहिए, मुझे जितने भी लोग पीड़ित हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। ये वो डिसीज़न ले लेती हैं। ये डिसीज़न लेने के बाद अब वो दुखियों, दरिद्रों, असहायों, अपाहिज, कोढ़ी, पीड़ित, इन सभी लोगों की वो सेवा करने जुट जाती हैं मदर टेरेसा और इनकी सेवा में लगी रहती हैं। अब क्या करती हैं मदर टेरेसा, अब उनके जो वस्त्र हैं वो भी उन्होंने चेंज कर लिए। अब वो एक नीली धारी वाली साड़ी पहनना स्टार्ट कर चुकी होती हैं, जैसे नर्सों की ड्रेसेस होती हैं। ठीक है। मदर टेरेसा ने जब पहली बार नर्स की ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने पटना में ली थी। कोलकाता में अपना उन्होंने सिर्फ काम स्टार्ट कर दिया था। शुरू में मदर टेरेसा का काम का बहुत लोगों ने विरोध किया कि नहीं नहीं, इनको काम करने नहीं दिया जाएगा। फिर भी मदर टेरेसा नहीं मानी। फिर भी उन्होंने मदर टेरेसा एक ऐसी बढ़िया को अस्पताल ले गई। एक बुढ़िया जो थी उसको मदर टेरेसा अस्पताल ले जाती है क्योंकि उसका जो शरीर होता है चूहे काट पीट देते हैं। फिर वो एक अस्पताल ले जाती है, दूसरे अस्पताल ले जाती है, कोई इसको एडमिट नहीं करता। तो मदर टेरेसा के पास ही वो दम तोड़ देती है। तो मदर टेरेसा को बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर मदर टेरेसा कहती है कि आज से मेरा पूरा जीवन सिर्फ सेवा में ही रहेगा। मदर टेरेसा बहुत ज़्यादा सेवा में जुट जाती हैं। वो गरीब बच्चों, अनाथ, सबकी सेवा में लगी रहती है मदर टेरेसा जी। ठीक है। मदर टेरेसा को कलकत्ता नगर निगम ने उन्हें एक काली घाट के पास एक पुराना मकान दे दिया था। उसी मकान में वो अपना सेवा काम करने लग गई थी। ठीक है। इतना ही नहीं, 7 अक्टूबर 1950 को कैथोलिक चर्च द्वारा उनकी संस्था को मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ की मान्यता भी मिल गई थी। ठीक है। और वहीं पर उन सारी चीज़ों का उन्होंने रख रखाव करा, वहीं पर सबकी सेवा में लगी रहती थी। वो हर इंसान को, हर बच्चों को एक माता की तरह ट्रीट करती थी। एक माता की जैसे उनके अंदर भावना थी, बच्चे की तरह, अपने बच्चे की तरह मानती थी मदर टेरेसा जी। इतना ही नहीं बच्चे, शिशु सदन की स्थापना की उन्होंने, जिसमें अनाथ, अपंग समाज तथा माँ बाप के द्वारा त्यागे गए बच्चे थे, अवांछित बच्चे थे, उनका पालन पोषण ये खुद करती थी। ये बिल्कुल भी किसी बात को, काम को करने में हिचकती नहीं थी, अपने हाथ से ही सारे काम करती रहती थी। ठीक है। उतना ही नहीं, अगर जैसे कि कोई बच्चा है, कोई छोटा है या कोई बड़ा है, किसी भी प्रकार की दिक्कत, उसका वो पूरा ध्यान रखा करती थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझती। मदर टेरेसा सुबह से लेकर रात तक काम में लगी रहती थी। अपनी रोगियों का मलमूत्र भी साफ करती थी। इतना ही नहीं, उनकी साफ सफाई भी अपने हाथ से करती रहती थी। 1962 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म श्री
उपाधि से विभूषित किया गया था, मतलब उनको 1962 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। 5 सितंबर 1997 को ये मदर टेरेसा जो है भारत माँ की गोद में समा गई, यानी कि इनकी डेथ हो गई थी 5 सितंबर 1997 को, जिसमें कि पूरे कोलकाता वाले रोते ही रहे। सारा जो देश था शोक में लगा हुआ था, क्योंकि उस दिन सब अपनी माँ यानी कि मदर टेरेसा को खो चुके थे। मदर टेरेसा का उद्देश्य यही था कि हमेशा हमें निर्धन, गरीब, घायल, जख्मी हर इंसान को सेवा में लगे रहना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। हर किसी की सेवा में हमें लगे रहना चाहिए। हमें हर किसी से प्रेम करना चाहिए और हमें हर किसी की सहायता हमेशा ही करनी चाहिए। बच्चे, इसी के साथ हमारा लेसन समाप्त होता है। मदर टेरेसा।